यू नो वट, आई एम वीक। इसीलिए तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हर दिन ट्रेन करना पड़ता है। लाइक आई हैव टू ट्रेन एवरी फकिंग डे, 7 days अ वीक। आई हैव टू ट्रेन माई सेल्फ टू बिकम स्ट्रॉन्ग। आज संडे है एंड अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं जाके वर्कआउट करूँगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। बिकॉज मैं वीक हूँ ना, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है देन मुझे उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर मैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता देन फिर मुझे वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड नाउ आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि तू वर्कआउट क्यों नहीं करता है। बिकॉज तू ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। एंड जब तू ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तुझे वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है। लाइक तू इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर तू एक वर्कआउट कर भी ले, लाइक तू अगर रोज़ वर्कआउट कर भी ले तो तू और स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। तू इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है तू कि अगर कोई बंदा अपनी पूरी लाइफ भी कोशिश कर लेना कि तेरे को पीछे छोड़ना है, तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, इसको मतलब औकात दिखानी है, तो वो बंदा दिखा ही नहीं सकता है। यू आर लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी तेरी सबसे ज़्यादा है, एंड्योरेंस तेरा सबसे ज़्यादा है, स्ट्रेंथ तेरे में सबसे ज़्यादा है, मसल तेरी सबसे अच्छी है, स्टेमिना तेरे में सबसे ज़्यादा है, स्पीड तेरी सबसे ज़्यादा है। वट एल्स डू यू इवन नीड। जब एक बंदे के पास सारा कुछ है तो उसके पास और क्या ही काम होगा ऐसे लेट के रील स्क्रॉल करने के बजाय। एंड दैट इज़ वाई यू डू दैट ऑल द डे। नाउ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि तू बस ऐसे ही लेट के सारे दिन रील्स क्यों स्क्रॉल करता है, ऐसे ऐसे क्यों करता है, तू स्ट्रॉन्ग होने पे ध्यान क्यों नहीं देता। बिकॉज तू तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। एंड जब कोई बंदा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो वो और स्ट्रॉन्ग बनने पे क्यों ही ध्यान देगा। फॉर दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ आई एम अ वेरी गिरा हुआ इंसान। मैं बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ इंसान हूँ। लाइक अगर हम एक लाइन लेके चलें, लाइक दिस इज़ द लाइन ऑफ द लाइफ, जितनी तुझे फ्रेम में दिख रही है एक तो उतनी लाइन है। अगर मेरी बात करें कि मैं उस लाइन पे कहाँ पे हूँ, देन मैं वहाँ पे हूँ जो तुझे फ्रेम में भी नहीं दिख रही है। अब तो कहेगा कि लाइन तो इतनी सी थी, तुम नीचे कैसे पहुँच गए। मदरफकर लाइन हैज़ नो एंडिंग पॉइंट्स। तुझे बेसिक मैथ भी नहीं पता है, जाके सीख उसको। तो वो लाइन उतनी तो है ही जितनी तुझे फ्रेम में दिख रही है। उसके साथ ही साथ वो लाइन नीचे भी है, वो लाइन ऊपर भी है। एंड अगर मेरी बात करें कि मैं उस लाइन पे कहाँ पे हूँ, देन अगर मैं उस लाइन पे लटक जाऊँ ना तो मैं इतना नीचे पहुँच जाऊँगा कि तुझे फ्रेम में ही नहीं दिखूँगा। एंड अगर मुझे उस गिरे हुए इंसान से खुद को खड़ा हुआ इंसान बनाना है, इतना लायक बनाना है कि मैं फ्रेम में दिखने लायक बन सकूँ, देन उसके लिए मुझे हर दिन कोई ना कोई एफर्ट पुट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि मैं गिरे हुए इंसान से खड़ा हुआ इंसान बन सकूँ। एंड अब अगर तेरी बात करें कि तू उस लाइन पे कहाँ पे है, देन तू इतना ऊपर पहुँच चुका है कि अगर तू खुद ऐसे करके भी देखे ना तो खुद ही नहीं बता पाएगा कि तू कितना ऊपर पहुँच चुका है। तू इतना ऊपर पहुँच चुका है। एंड जब एक बंदा इतना ऊपर ऑलरेडी पहुँच चुका है कि अगर वो बंदा थोड़ा सा भी इंप्रूव करने की कोशिश करेगा देन वो सीधा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि और ऊपर जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा है। जो रास्ता सिर्फ बचा है वो है नीचे आने के लिए। एंड अगर तूने लालच की कि तू और ऊपर जाना चाहता है, और ऊपर जाना चाहता है, एंड इवेंचुअली तू ऊपर पहुंचा, तेरे पैर फिसल जाएंगे, तू नीचे गिर जाएगा। दैट इज़ वाई यू आर नॉट इम्प्रूविंग। अब जाके मुझे समझ आई ये बात कि जब एक बंदा इतना ऊपर पहुंच चुका है कि वो उससे ऊपर जा ही नहीं सकता, तो वो और इम्प्रूव करके क्या करेगा। नीचे गिरना थोड़ी चाहता है, वो वहीं पर खड़ा रहेगा। दैट इज़ वाई अब तू वहाँ पे पहुँच चुका है, तेरे पास इंप्रूव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या कर रहा है, बस रील स्क्रॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, पोर्न देख रहा है, क्या कर रहा है, मुठ मार रहा है। दैट इज़ वाई यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज और कुछ है ही नहीं है तेरे पास करने को। नाउ आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट मैन। अगर फाइनेंशियली बात करी जाए देन मैं उसमें भी बहुत लो लेवल पे हूँ। एंड अगर मुझे अमीर बनना है देन मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ताकि मैं पैसे कमा सकूँ, अमीर बन सकूँ। एंड उसके लिए मुझे हर दिन कोई ना कोई एफर्ट पुट करना पड़ेगा। एंड अगर तेरी बात करें देन तू ऑलरेडी इतना अमीर है कि तू सबसे अमीर लोगों से भी अमीर है। लाइक रोथस्चाइल्ड, जो लोग ट्रिलियंस वर्थ हैं, वो तो तेरे लिए ऐसे हैं कि भाई ये क्या बंदा है, इसको मारो थप्पड़ साइड पे करो। अब जब कोई बंदा इतना अमीर है, वो अमीर बनने के लिए क्यों एफर्ट पुट करेगा। एफर्ट तो मैं पुट करूँगा ना, क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ, मुझे अमीर बनना है। अगर सोशल लाइफ की बात करी जाए देन मेरी वो भी ख़राब है। ना ही मेरे पास कोई ऑनलाइन दोस्त है, ना ही कोई रियल लाइफ कनेक्शंस हैं। एंड उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए, रियल लाइफ में दोस्त बनाने के लिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, सोशल होना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट मैन। एंड वहीं पे अगर तेरी बात करी जाए देन तेरे पास 2 ऑनलाइन दोस्त हैं जिनके साथ तू वीडियो गेम्स खेलता है, कॉल ऑफ ड्यूटी, मॉडर्न वॉरफेयर, माइनक्राफ्ट, GTA 5। एंड उसमें तुम लोग मिशंस पूरे करते हो, बंदों को मारते हो। लाइक यू हैव फुल मैस्कुलिन ब्रदरहुड मैन विद यू। तू बम्बल टिंडर पे लड़कियों से बातें कर लेता है, पोर्न साइट्स पे लड़कियों को नंगा देख लेता है। लाइक तेरी सेक्शुअल लाइफ भी बिल्कुल सही चल रही है। यू हैव गोट इट सो ईजियर मैन, आई एम जेलस ऑफ यू। लाइक यू आर द प्रिविलेज्ड वन। अगर मैं अभी तुझे देखता हूँ ना, एंड अगर मैं अभी अपनी लाइफ को देखता हूँ, देन मुझे लगता है कि यू आर द रियल मैन। मैं हर वक्त सबको कहता रहता हूँ लाइक बी अ रियल मैन ऑफ गॉड, बी अ रियल मैन ऑफ गॉड। वही चीज़ मैं तुझे भी बताता हूँ कि बी अ रियल मैन ऑफ गॉड। क्या फ़ायदा उस चीज़ का। लाइक आई एम ट्राइंग टू बिकम अ रियल मैन विच यू ऑलरेडी आर, एंड देन आई एम ट्राइंग टू टेल यू टू बिकम यू। लाइक हाउ फक्ड अप इज़ दैट।
मैं एक रियल मैन को बता रहा हूँ कि तुझे एक रियल मैन बनना चाहिए. आई एम सो जेलस ऑफ यू. लाइक यू हैव गोट इट रियली ईजी. यू आर ऑलरेडी द रियल मैन. तुम जन्मे ही रियल मैन थे भाई. यू आर द प्रिविलेज्ड वन. आई नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग. You are already strong. You don't have to put in the hard work and you are already the man of God.